सदर से बिना बताए उनके घर पे पहुंच जाए तुरंत, तब ये प्रोटोकॉल कैसे फॉलो करें? देखिए कैसा है कि वो देश के प्रधानमंत्री है। अगर किसी के घर में जाते हैं तो ऐसा तो नहीं होगा कि उनको कोई हाथ जोड़ के मना कर देगा कि साहब आप मेरे यहाँ पे आए हैं पर मैं आपको अंदर नहीं आने दूंगा। ऐसा तो नहीं होगा। वो इतने बड़े नेता हैं इस देश के, चाहे हम कोई भी पार्टी से बिलोंग करते हैं, परंतु वो देश के प्रधानमंत्री, वो उनका पर्सनल उनका क्या है ये नहीं देखा जाता है। वो इस देश के कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे हुए हैं, सबसे सर्वोच्च पद पे बैठे हुए हैं, तो उस पद की एक गरिमा है, पद की इज्जत है। तो इसलिए ऐसा तो होगा नहीं कि कोई उनको मना कर देगा। तो ऑब्वियसली कोई अगर इस तरीके से हुआ है तो गलत हुआ। अगर कहीं ऐसे गए हैं तो गलत हुआ, नहीं जाना चाहिए। देखिए यानी जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव, ये दोनों जो अंग है हमारे देश के जो स्तंभ है, इनका मिक्स होना एक तरीके से बहुत डेंजरस होता है। क्योंकि एग्जीक्यूटिव को जो पावर होता है, वो उसका रिव्यू करने का जो अधिकार है वो जुडिशरी के पास में है। ये जो अभी कंट्रोवर्सी सामने आई है कि नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के जो CGI है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जी के घर पे गणपति के आरती में करते हुए नजर आए। अक्सर कोई बड़े कार्यक्रमों में, सरकारी कार्यक्रमों में आपको प्रधानमंत्री और CGI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये साथ में दिखते आए हैं, परंतु वो एक सरकारी कार्यक्रम होता है जिसमें उन दोनों का होना बहुत लाजमी है। यहाँ दो चीज़ें हो सकती है। एक, DY चंद्रचूड़ जी ने मोदी जी को आमंत्रित किया हो कि आप आइए, हमारे घर में गणपति विराजमान है और गणपति जी की आरती कीजिए या मिलने आइए। एक ये पॉसिबिलिटी है जो कि जिसकी संभावना नहीं के बराबर है। दूसरी संभावना ये है कि मोदी जी के PMO के द्वारा चंद्रचूड़ जी को ये कहा गया होगा या बताया गया होगा कि मोदी जी आपके यहाँ पे गणपति के दौरान मिलना चाहते हैं या दर्शन लेना चाहते हैं। तो ऐसे में चंद्रचूड़ जी जो हमारे CGI है वो मना नहीं कर पाए, क्योंकि अक्सर ये कोई करेगा नहीं। तो ऐसा अगर रिफ्यूज़ करना एक तरीके से कहीं तो थोड़ा इंसल्टिंग भी हो जाता है। ये होना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये ऐसा उनके घर पे जाना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए हमारे देश में आज सुप्रीम कोर्ट में इस गवर्नमेंट के खिलाफ कई केसेस पेंडिंग है और बड़ी बड़ी केसेस पिछले कई दिनों से डिसाइड हुई है, और उसमें एक तरीके से इस देश के सरकार का इन्फ्लुएंस दिखाई देता है। देखिए एक हमारे जुडिशियल प्रोफेशन में ये कहा जाता है कि जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन, इट शुड बी सीन टू बी डन। यानी न्याय करना ये तो अनिवार्य, न्याय तो करना ही चाहिए, पर वो न्याय होता हुआ दिखाई भी देना चाहिए। यहाँ क्या हुआ है, पिछले कई दिनों में जो हमारी देश की न्याय व्यवस्था है, आम जनता का उस पर से विश्वास धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है और एक जुडिशरी की एक इमेज बन गई है कि ये जुडिशरी सिर्फ पैसे वालों के लिए है। पहले तो हमारा जुडिशियल सिस्टम बहुत फॉल्टी है। यहाँ एक आम आदमी, एकदम हमारे देश का गरीब से गरीब व्यक्ति, जो महात्मा गांधी जी की सोच थी कि अगर हमें कोई काम करना है तो सबसे पहले हमको ये ध्यान रखना है कि सबसे गरीब व्यक्ति मैंने जो जिंदगी में देखा है, मेरे इस काम से उस पर क्या असर पड़ेगा, उसका जीवन सुधारेगा। तो ये जो उनकी सोच थी उसके बिल्कुल विपरीत हुआ है। आज गरीब व्यक्ति न्यायालय में जाने से डरता है, उसको वहां न्याय मिलने की संभावना बहुत कम लगती है, क्योंकि हर जगह पैसे का बोलबाला है। तो एक तरीके से जुडिशरी यहाँ फेल हो गई है। एक बहुत अलग टाइप का सिस्टम हमारे कोर्ट्स में रहता है। जैसी वेशभूषा है, एक हाई कोर्ट में, आप सुप्रीम कोर्ट में आप देखेंगे जिस तरीके का
ये है वो एक सामान्य व्यक्ति वहां जाने से डरेगा, उसको न्याय मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाए। और हम देखते हैं कि जो बड़े से बड़ा वकील है उसी का बात ज्यादातर सुना जाता है, जिसकी फीस करोड़ों में होती है, लाखों में होती है पर अपीयरेंस। तो ये एक जो सिस्टम बन गया है हमारे देश में, न्यायिक सिस्टम, ये सिस्टम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के विपरीत है। हमने जिस 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 चीज के लिए ये हमारा देश स्वतंत्र होने के बाद में जो हमको करना था, जिस देश के जो आज़ादी की लड़ाई लड़ने वालों ने जो सोचा था कि हम ऐसा देश बनाएंगे, उसके विपरीत जा रहा है। दूसरा, आप देखिए कि कई महत्वपूर्ण जो जजमेंट्स पिछले दिनों देश के सुप्रीम कोर्ट ने दिए, वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि एक तरीके से इन्फ्लुएंस में ऐसा प्रतीत होता है। तो ये जो इनका उनके घर पे जाना, ये थोड़ा इम्प्रॉपर है मेरे हिसाब से। मुझे, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि ये मुझे इम्प्रॉपर लगा कि किसी चीफ जस्टिस के यहाँ पे देश के प्रधानमंत्री ने जाना, एक तरीके से एक मैसेज जो कॉमन आदमी को जा रहा है वो गलत जा रहा है। उसके बाद में आप देखिए बहुत सारे हमारे यहाँ के किसी को जो रिटायर हो जा रहे हैं चीफ जस्टिस, उनको कोई राज्यसभा दी जा रही है, किसी को गवर्नर बना दिया जा रहा है। ये जो एक तरीके से गिफ्ट देने की एक परंपरा ये सरकार ने शुरू की है, मोदी गवर्नमेंट ने, कि जो जिन्होंने हमारे लिए अच्छा काम किया उन्हें हम अच्छा कुछ रिटायरमेंट, पोस्ट रिटायरमेंट पोस्ट देंगे। ये भी एक बहुत बड़ा बहुत गलत लगता है। कहीं तो एक कूलिंग पीरियड होना चाहिए, कम से कम 3 साल का कूलिंग पीरियड होना चाहिए। आफ्टर रिटायरमेंट इमीडिएटली राज्यसभा या गवर्नर बनाने का जो ये प्रथा इस गवर्नमेंट ने शुरू की है, वो भी एक गलत है। एक गलत मैसेज जाता है, उससे एक लोगों के मन में शंका निर्माण होती है कि क्या ये गवर्नमेंट इसलिए क्या उन्होंने प्रॉमिस किया था कि आप हमारे फेवर में जजमेंट देंगे तो हम आपको ये बना देंगे। इस टाइप का कहीं कोई क्विड प्रो को तो नहीं हुआ था, कोई ऐसा डील तो नहीं हुआ था। इस तरीके की शंका ये लोगों में आती है। और जैसे मैंने कहा कि जस्टिस शुड सीम टू बी डन, यानी वो प्रतीत होना चाहिए कि हाँ न्याय हुआ है। ये जो इम्प्रेशन देने में हमारी जुडिशरी जो है, हमारा लीगल प्रोफेशन जो है, वो कहीं तो भी कम पड़ रहा है इस दौर में। और धीरे धीरे लोगों का विश्वास जो है वो न्यायालयिक प्रक्रिया है, उससे धीरे धीरे कम होते जा रहा है। इसके लिए कुछ ठोस कदम उठाना बहुत ज़रूरी है। एक डिस्टेंस मेंटेन करना ज़रूरी है। अब मैंने बहुत सारे वायरल पोस्ट देखे कि मनमोहन सिंह जी के साथ में भी उस वक्त के सीजीआई ने कोई कार्यक्रम में शिरकत की। ज़रूर कर सकते हैं, अगर वो गवर्नमेंट का कोई ऑफिशियल प्रोग्राम है तो ज़रूर कर सकते हैं। या कहीं कोई बड़े कार्यक्रम में अनायास ही ये दो बड़े लोग, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जैसी हस्ती और एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जैसी हस्ती, दोनों एक साथ मिल जाए तो ऐसा तो नहीं होगा कि वो बिना आपस में बात किए निकल जाएंगे। तो ये होना एक अलग बात हो जाती है। और आप किसी के घर में विजिट कर रहे हो, ये एक अलग बात हो जाती है। और उसका एक तरीके से प्रचार भी किया गया कि एक तरीके से ये लोगों के मन में शंका डालने की भी कोशिश हुई है, जिसमें बहुत सारे अलग अलग तरीके से उसके ऊपर ओपिनियंस आ रहे हैं। ये गलत है। इससे जुडिशरी, सोशल मीडिया पे एक वीडियो पोस्ट किया गया जिसमें ये बताया गया कि जिस दिन प्रधानमंत्री सीजेआई चंद्रचूड़ के घर पहुंचे, उसके कुछ घंटों के बाद ही दिल्ली के जो मुख्यमंत्री है उनकी जमानत हो जाती है। मुझे लगता है ये कोइंसिडेंस है कि क्योंकि उनके ऊपर जो केस चल रहा है वो काफ़ी दिनों से प्रलंबित है और काफ़ी दिनों से वो चल रहा है वो केस। तो हो सकता है इसका एक अलग तरीके का एंगल देने की कोशिश की गई हो
क्योंकि अभी हरियाणा की इलेक्शंस है, कांग्रेस वहाँ एक प्रोबेबल विनिंग पोजीशन में दिख रही है। वहाँ अगर आम आदमी पार्टी जोरों शोरों से प्रचार करती है तो उसका जो इम्पैक्ट है वो कांग्रेस पे पड़ेगा और बीजेपी को फायदा हो जाएगा। ये तो दिखता है। क्या उसके असली रीजंस है, ये तो मोदी जी और चंद्रचूड़ जी दोनों ही बता सकते हैं कि उसका कोई लिंक है या नहीं है। पर मेरा, जैसा मैंने आपको कहा कि ये नहीं होना चाहिए। इससे हमारी जुडिशरी के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह निर्माण होता है और ये एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी दोनों जितना दूर दूर रहे कि देखिए छोटे छोटे जो जजेस होते हैं उनके ऊपर भी प्रोटोकॉल होते हैं। उनको अगर एक फंक्शन भी अटेंड करना, अपने फैमिली का फंक्शन भी अटेंड करना है तो उनको वो इन्फॉर्म करना पड़ता है। बहुत कड़े नियम है जुडिशरी के कि वो उनको सोशलाइजेशन के नियम है। आपको कोई जुडिशियल ऑफिसर ऐसे ही कहीं पे भी कोई भी रेस्टोरेंट में या कोई ऐसे इसमें आपको बहुत कम नजर आएंगे। बहुत अवॉइड करते हैं ये लोग क्योंकि इनको एक प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है। छोटे छोटे भी फंक्शंस में अगर उनको जाना है तो इन्फॉर्म करना पड़ता है, मुझे ये फंक्शन अटेंड करना है, परमिशन लेना पड़ता है। तो ये जो नियम बनाए गए हैं ये इसीलिए बनाए गए क्योंकि जुडिशियल ऑफिसर्स का अगर ऐसा ही इंटरेक्शन आम जनता से होने लगेगा तो कहीं उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश होगी। अब मोदी जी डायरेक्ट अगर से बिना बताए उनके घर पे पहुंच जाए तुरंत, तब ये प्रोटोकॉल कैसे फॉलो हो पाएंगे? देखिए कैसा है कि वो देश के प्रधानमंत्री है। अगर किसी के घर में जाते हैं तो ऐसा तो नहीं होगा कि उनको कोई हाथ जोड़ के मना कर देगा कि साहब आप मेरे यहाँ पे आए हैं पर मैं आपको अंदर नहीं आने दूंगा। हाँ, ऐसा तो नहीं होगा। वो इतने बड़े नेता हैं इस देश के, चाहे कोई भी पार्टी से बिलोंग करते हैं, परंतु वो देश के प्रधानमंत्री है। वो उनका पर्सनल उनका क्या है ये नहीं देखा जाता है। वो इस देश के कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे हुए हैं, सबसे सर्वोच्च पद पे बैठे हुए हैं। तो उस पद की एक गरिमा है, पद की इज्जत है। तो इसलिए ऐसा तो होगा नहीं कि कोई उनको मना कर देगा। तो ऑब्वियसली कोई अगर इस तरीके से हुआ है तो गलत हुआ है। अगर कहीं ऐसे गए हैं तो गलत हुआ है, नहीं जाना चाहिए।